अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी अरेबिक की पहली क्लास है। अरेबिक सीखने के लिए कोई भी ज़बान सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है। तो अरेबिक में हम ग्रामर को नहू कहते हैं। नहू के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इंग्लिश में हम ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें, किस तरह सेंटेंस बन रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सब नहू के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा सेक्शन जो होगा अरेबिक के अंदर वो होगा नहू। उसके बाद दूसरा बाद में लेटर ऑन आएगा सर्फ। सर्फ बेसिकली वर्ड के अंदर जो चीज़ें चेंज होती हैं उसको सिखाता है कि किस तरह मैं एक वर्ड को अलग अलग सेंटेंस में यूज़ कर सकती हूँ और उसके मीनिंग चेंज होते रहेंगे। इंग्लिश में फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है रैन, उसको मैं रन भी लिख सकती हूँ, रनिंग भी लिख सकती हूँ, आई एम रनिंग, आई रैन, आई रन। तो ये सेंटेंस की मीनिंग चेंज होते रहेंगे वर्ड बदलने से। तो ये सिर्फ हमारा दूसरा सेक्शन होगा। तो पहला सेक्शन जो नहू है उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है इस्म, फिर है फ़ेल, फिर है हर्फ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस्म रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस्म के बारे में, फिर हमारे फ़ेल और हर्फ आएंगे। लेकिन उसकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर आता क्या है, बेसिकली इस्म के अंदर नाम आता है किसी चीज़ का, उसके बाद जगहों का नाम, कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी आइडिया या कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें इस्म के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो फ़ेल है उसका बेसिकली मकसद है वर्ब, जो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, इसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और हर्फ जो हमारे पास इंग्लिश में कॉन्जुगेशंस होते हैं, जैसे कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स, वो सब हर्फ के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो इस्म पे होगा। अगली कुछ क्लासेस हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्म के अंदर सबसे पहले इस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। इस्म जैसे मैंने बताया था, कोई भी चीज़, किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें इस्म के अंदर आ जाती हैं। और इस्म किसी भी सेंटेंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है, उसका कोई ना कोई स्टेटस होगा, मतलब वो सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है। सेंटेंस के अंदर डूअर हो सकता है, वो उसका स्टेटस होगा, या फिर उस पर वो कोई काम, कोई एक्शन किया जा रहा है, डिटेल उसको कहते हैं, वो होगा। वो ये सब सारी चीज़ें उस इस्म की स्टेटस हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, मतलब कि कितने लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं वो काम, या फिर कितनी दफ़ा वो काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें नंबर के अंदर आ जाती हैं। जेंडर भी होता है हर एक इस्म का, वो फेमिनिन होता है या मैस्कुलिन होता है, कोई एक जेंडर भी होता है हर इस्म का, ठीक है। तो ये 2 जेंडर्स होते हैं। टाइप के अंदर आ जाता है प्रॉपर या फिर कॉमन। 2 तरह की टाइप्स होती हैं, या तो इस्म आपका प्रॉपर होगा या तो कॉमन होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्टेटस पे। तो स्टेटस, इस्म के 3 तरह के स्टेटस होते हैं: रफ़ा, नसब, जर। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होता है उसको बता रहा होता है कि क्या चीज़ दिखा रहा है उस सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं, मोहम्मद एट चॉकलेट एट यस्टरडे एट होम। अच्छा, तो इसके अंदर जो डूअर है, जो काम कर रहा है, सबसे पहले तो एक्शन देख लेंगे कि काम हो क्या रहा है। काम हो रहा है कि मोहम्मद खा रहा है, तो ये तो एक्शन हो गया। और इसके अंदर कौन रहा है, डूअर कौन है, वो है मोहम्मद। और बाकी चीज़ें क्या हैं, वो डिटेल हैं, क्या खा रहा है, कब खाया और कहाँ खाया, ये सारी चीज़ें डिटेल हैं। डिटेल, डिटेल, डिटेल। तो
जो मैंने बताया था कि स्टेटस 3 तरह के होते हैं, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा बेसिकली बताता है कि काम कौन कर रहा है। तो इसके अंदर, इस वाले सेंटेंस के अंदर रफ़ा क्या है? मोहम्मद। रफ़ा यहाँ पे मोहम्मद है। नसब हमें क्या बताता है? बेसिकली जो काम कर रहा है उसकी डिटेल, जो काम है उसकी डिटेल क्या है। तो जो जो डिटेल मैंने लिखा है ना जिस पे, वो सारी सबका स्टेटस होगा नसब। और जर बेसिकली होता है जो सेंटेंस के अंदर ऑफ के बाद आ रहा होता है। जनरली इस तरह उसको डिस्क्राइब करते हैं। उसकी भी एग्जांपल मैं दे देती हूँ। एक सेंटेंस है, एडवाइज़र ऑफ किंग। तो ऑफ के बाद आ रहा है किंग, तो ये आपका जर है। इतनी सी ये इजी सी बात है। तो रफ़ा नसब जर स्टेटस हैं इस्म के, और ये बता रहे हैं कि इस वर्ड का इस सेंटेंस के अंदर काम क्या है। तो बेसिकली दिस इज़ अबाउट द स्टेटस ऑफ द नाउन। अच्छा, जो हमारे पास इस्म के अंदर स्टेटस होते हैं 3 तरह के, रफ़ा नसब जर, वो सेंटेंस में कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश में जो हमारे पास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज़ रीडिंग माई बुक इन लाइब्रेरी, इसके अंदर आई सब्जेक्ट है तो वो रफ़ा की फॉर्म में होगा। और नसब किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर उसकी डिटेल बता रहा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जर बेसिकली किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन के आगे आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ के आगे आ रहा है। अब इसके अंदर इस वाले सेंटेंस के अंदर जर क्या चीज़ होगी? माई बुक होगी। किस तरह से? अगर मैं इस माई बुक को लिखूँ बुक ऑफ माइन, तो ऑफ के आगे मेरे पास माइन आ रहा है, तो माई मेरे पास जर की फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये है एक छोटी एग्जांपल जो कि आगे जाके और बेहतर समझ आ जाएगी। ये बेसिकली एक जहन में डालने के लिए कि होता क्या इसका कॉन्सेप्ट, ये समझाने के लिए था। आगे जाके सही से और बेहतर समझ आ जाएगी। अब जो है रफ़ा नसब जर को हम पिन पॉइंट कैसे करेंगे अरेबिक में? तो इंग्लिश में हमें हो गया। इंग्लिश के अंदर हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मतलब समझ के उस सेंटेंस में उस चीज़ के मायने समझ के पता करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन अरेबिक के अंदर हम लोग जो रफ़ा नसब जर है उसको कैसे स्पॉट करते हैं? उसको हम स्पॉट करते हैं एंडिंग से। कोई भी उसका वर्ड है, अरेबिक का वर्ड है, उसकी एंडिंग क्या है वो हमें बताती है। तो बेसिकली 3 तरह की एंडिंग होती हैं। एंडिंग साउंड होती है और एंडिंग कॉम्बिनेशन होते हैं। एंडिंग साउंड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम एक हमारे पास एक वर्ड है, उसके ऊपर 3 तरह की साउंड लग सकती है। अब रफ़ा का कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ रफ़ा है? उसके ऊपर तनवीन इस तरह की लगी होगी। नसब का कैसे पता चलेगा हमें? नसब बेसिकली इंग्लिश उर्दू में हम लोग जिसको ज़बर पेश बोलते हैं, उसके अंदर ज़बर अगर आ रहा है तो वो नसब शो करेगा। और जर किसको शो करेगा? अगर जिस उर्दू में जो हम जिस चीज़ को ज़ेर बोलते हैं वो आ रहा होगा किसी भी वर्ड के एंड में। मुस्लिम है, उसके एंड में उन आ रहा है तो ये रफ़ा है। उसके एंड में अन आ रहा है तो ये नसब है। उसके एंड में इन आ रहा है तो ये जर है। तो ये जो एंडिंग होती है वो हमें रफ़ा नसब जर बता रही होती है। लेकिन सिर्फ ये एंडिंग ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही वाली एंडिंग रफ़ा नसब जर हो। ये तो बात हो गई जब हमारे पास जो नाउन है, जो इस्म है, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, मतलब एक मुस्लिम की बात हो रही है। लेकिन अगर मेरे पास 2 मुस्लिम्स हैं या 2 से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तब मेरे पास एंडिंग ये जो साउंड्स हैं वो यूज़ नहीं होंगी, बल्कि एंडिंग कॉम्बिनेशन यूज़ होंगे। ये आपकी एंडिंग साउंड्स हैं और दूसरी होती हैं एंडिंग कॉम्बिनेशंस। एंडिंग कॉम्बिनेशन के अंदर जो रफ़ा के अंदर आता है वो ये आती है आनी, आनी। नसब के अंदर आईनी,
आईनी, और जर के अंदर आईनी। किसी भी वर्ड के अंदर आनी अगर मैं देख लूँगी तो मैं समझूंगी कि ये जो वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर एक रफ़ा की तरह काम कर रहा है। और ये होता है बेसिकली पेयर, अगर दो इसम की बात हो रही हो, ये एक इसम की बात हो रही है, ये दो इसम की बात हो रही है, और ये दो से ज़्यादा इसम की बात हो रही है। अभी जो मैं लिखूँगी ये भी एंडिंग साउंड ही होगी, एंडिंग कॉम्बिनेशन। और जो दो से ज़्यादा लोगों की अगर बात हो रही है तो इसकी साउंड होगी ऊना, ईना और ईना। इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमन मेरे पास लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे हमने स्टेटस में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था इसम की प्रॉपर्टीज़ में एक स्टेटस आ जाता है जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे हैं, रफ़ा नसब जर। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ नंबर भी पढ़ी थी। तो नंबर यही होते हैं जो मैं बता रही हूँ। एक भी हो सकता है मेरे पास इसम दो भी हो सकते हैं, और मेरे पास दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक मुसलमान की बात कर रही हूँ मैं, और वो भी जो कि सब्जेक्ट है, रफ़ा है, तो मैं लिखूँगी मुस्लिमन, मुस्लिमुन, सॉरी, क्योंकि रफ़ा हमारे पास तनवीन की फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर मैं एक मुसलमान की बात कर रही हूँ जो कि सेंटेंस में एक डिटेल के तौर पे काम कर रहा है, जैसे कि आई वॉज़ हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विथ अ मुस्लिम, तो विथ अ मुस्लिम उस सेंटेंस के अंदर डिटेल है, आई सब्जेक्ट है। तो वो वाला मुसलमान उस सेंटेंस के अंदर जो मुस्लिम है वो किस तरह लिखाया जाएगा, मुस्लिमन, क्योंकि वो डिटेल है। उसके बाद जर एग्ज़ाम्पल किस तरह दूँ कि आई सॉ एन एडवर्टिज़मेंट ऑफ अ मुस्लिम, तो ऑफ के बाद जो आ रहा है वो वाला मुस्लिम किस तरह लिखूँगी, मुस्लिमिन। बात समझ आ गई? आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद अगर मैं ज़्यादा मुसलमानों की बात कर रही हूँ, आई सॉ अ बंच ऑफ मुस्लिम्स, तो ऑफ मुस्लिम, ऑफ आ रहा है उसके बाद, मतलब जर होगा वो एक, तो क्योंकि ऑफ प्रिपोजिशन के बाद आ रहा है, आई सॉ अ बंच ऑफ मुस्लिम्स, जर होगा, और मुस्लिम्स हैं क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो पेयर भी नहीं है, सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल है, तो मैं लिखूँगी ईना, मुस्लिमीना। एंडिंग है ना, क्योंकि ये एंडिंग के अंदर आती हैं चीज़ें सारी, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। क्लियर हो गया ये? अब हम इस चार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमें थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए, और बल्कि याद ही होना चाहिए। ये चार्ट दिखा देती हूँ मैं। ये वो चार्ट है जिसके अंदर रफ़ा नसब और जर के स्टेटस के अंदर मुस्लिम वाला वर्ड जो एक इसम है वो उस तरीके से लिखा हुआ है, और 3 तरीक़ों में डिवाइड किया हुआ है, सिंगुलर, पेयर और प्लूरल, जो मैंने पहले बताया आपको अभी। तो ये वाला चार्ट याद होना चाहिए। तो दोबारा रिवाइज़ कर लेते जो हमने बोला है कि हमें किसी भी इसम का अरबी के वर्ड में स्टेटस बताने के लिए उसकी एंडिंग देखनी पड़ती है कि वो एंड से कैसा है। मुस्लिमुन के अंदर एंडिंग उन है, तो ये रफ़ा है, ये याद कर लें। आनी है मुस्लिमानी, तो भी ये रफ़ा है, लेकिन 2 मुसलमानों की बात हो रही है। ऊना है, तो भी ये रफ़ा है, लेकिन 2 से ज़्यादा मुसलमानों की बात हो रही है। मुस्लिमन ज़बर आ रहा है, मुस्लिमन साउंड आ रही है, तो ये नसब है, और मुस्लिमिन है तो ये जर है, और ये एक मुसलमान की बात हो रही है। मुस्लिमीना है, ईना आ रहा है एंड में, ठीक है ना, ईना एंड में आ रहा है, नसब के भी और जर के भी। ये चीज़ देख लें, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब सेंटेंस के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा ये जर वाले नसब की बात
जर वाले मुस्लिमीना की बात हो रही है या फिर पेयर वाले, सॉरी जर या नसब वाले, वो मुझे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता चलेगा, वो आगे की कहानी है। अभी फ़ोकस करना है जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। उसके बाद 2 से ज़्यादा लोगों की बात जब होगी तब मुस्लिमीना, मुस्लिमूना जब आएगा तो रफ़ा है, मुस्लिमीना मुस्लिमीना जब आएगा तो फिर जर या फिर नसब है। तो ये चार्ट इस वजह से लाजिम याद होना चाहिए। आई गेस ये चार्ट यहाँ तक काफ़ी है और इसको याद कर लें, अगली क्लास में इंशाल्लाह काम आएगा बहुत।